यह वह संदेश है जो हमने उनसे सुना है और आपको घोषित करते हैं। परमेश्वर प्रकाश है, उनमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। 1 यूहन्ना 1:5 मसीह के उद्धार में मेरे लिए स्वर्ग जाने के लिए भुगतान किए गए टिकट के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। यदि मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं तो वर्तमान परिस्थितियों पर विजय प्राप्त होती है। मटिल्डा नॉर्डवेट। जबकि मानवता अपनी नवीनतम तकनीकी उपलब्धियों, उद्योग 4.0 की स्मार्ट फैक्ट्रियों, वीप 4.0 के इमर्सिव मेटावर्स और एआई के परिष्कृत तंत्रिका नेटवर्क का जश्न मनाती है, किंगडम ऑफ हेवन पहले से ही हमारे सबसे महत्वाकांक्षी नवाचारों से परे तेजी से आगे बढ़ चुका है। अब हम स्वर्ग 7.0 के युग में रह रहे हैं, जहां परमेश्वर की रोशनी गति से काम करती है, जिससे हमारे क्वांटम कंप्यूटर पत्थर की गोलियों की तरह दिखते हैं और हमारे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क धुएं के संकेतों की तरह लगते हैं। इस चौंकाने वाली वास्तविकता पर विचार करें, जबकि हमारे वैज्ञानिक सुपर सॉलिड्स जैसे पदार्थ की क्रांतिकारी अवस्थाओं की खोज कर रहे हैं, जहां फोटॉन व्यक्तिगत कणों और सामूहिक तरंगों दोनों के रूप में एक साथ व्यवहार करते हैं। परमेश्वर समय शुरू होने से पहले से ही अनंत आयामों में प्रकाश का आयोजन कर रहा है। इतालवी प्रयोगशालाओं में हाल की सफलताओं से पता चला है कि प्रकाश अति ठोस अवस्था में मौजूद हो सकता है, जो द्रव गुणों को बनाए रखते हुए क्रिस्टलीय संरचनाओं का निर्माण करता है। यह खोज मुश्किल से इस बात की सतह को खंगालती है कि स्वर्ग में परमेश्वर का दिव्य प्रकाश कैसे संचालित होता है, जहां उसकी रोशनी उन राज्यों में मौजूद है जिन्हें हमने अभी तक सिद्धांत भी नहीं दिया है। जिस तरह आज के स्मार्टफोन्स में दशकों पहले के पूरे विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति है, उसी तरह स्वर्ग में पिछली सभी आध्यात्मिक पीढ़ियों की तुलना में अधिक रिडेम्पटिव प्रोसेसिंग क्षमता है। जबकि हम अभी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जटिलताओं को दूर कर रहे हैं, परमेश्वर आत्माओं के इंटरनेट का आयोजन कर रहे हैं, जहां हर दिल की धड़कन, हर प्रार्थना, हर आंसू तुरंत उनकी दिव्य उपस्थिति हमारे भीतर की चेतना के माध्यम से संचारित हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लाइट इन द हेवन 7.0 एरा। स्वर्गीय क्षेत्रों में होने वाले गहन परिवर्तन को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी समझ में प्रकाश स्वयं कैसे विकसित हुआ है। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से उछलता है और अपने स्रोत की ओर लौटता है। कल्पना करें कि असीम रूप से अधिक परिष्कृत को छोड़कर आपके स्मार्टफोन का कैमरा परावर्तित फोटोनों को संसाधित करके छवियों को कैसे कैप्चर करता है। जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन से परावर्तित होता है, तो यह केवल यह नहीं बताता है कि हम कौन हैं, यह उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को कैप्चर करता है कि हमें सभी अस्थायी आयामों में कौन बनने के लिए डिजाइन किया गया था। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से होकर गुजरता है और रूपांतरित हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक फाइबर ऑप्टिक केबल एक साथ हजारों वार्तालाप कर सकता है, वीडियो स्ट्रीम कर सकता है और बिना किसी हस्तक्षेप के डेटा ट्रांसफर कर सकता है। क्वांटम फोटोनिक्स में हाल की खोजों से पता चलता है कि पहले की कल्पना की तुलना में तेजी से अधिक जानकारी ले जाने के लिए प्रकाश में हेरफेर किया जा सकता है। स्वर्गीय क्षेत्रों में जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे आत्मसमर्पण किए गए जीवन के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होता है, तो यह न केवल प्रकाशित होता है, यह क्वांटम कंप्यूटिंग की दक्षता के साथ हमारे अतीत के आघात को भविष्य की विजय में वास्तविक समय में रूपांतरित करता है। इटली में अत्यधिक ठोस खोज से कुछ असाधारण पता चलता है। प्रकाश कण अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रख सकते हैं और साथ ही साथ सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि वास्तव में क्या होता है जब परमेश्वर का प्रकाश हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के त्रिआयामी अस्तित्व में प्रवेश करता है। हमारी टाइमलाइन का प्रत्येक पहलू एक एकीकृत संपूर्ण का हिस्सा बनते समय अपने अद्वितीय गुणों को बनाए रखता है, जिसे हम अपनी आध्यात्मिक अति ठोस स्थिति कह सकते हैं, उसे बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अब तक की सबसे उन्नत संवर्धित वास्तविकता प्रणाली की तरह समझें। जब हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को परमेश्वर के प्रकाश को संसाधित करने के लिए त्रिआयामी इंटरफेस के रूप में खोलते हैं, तो उसकी रोशनी 16 के स्पष्टता और HDR रंग की गहराई के साथ हमारी वर्तमान परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यदि हम उनके प्रकाश को हमारे अतीत को स्कैन करने की अनुमति देते हैं, तो यह हमारे इतिहास को वास्तविक समय में प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ सबसे परिष्कृत AI एल्गोरिथम की सटीकता के साथ हमारे भविष्य का निर्माण करता है, शून्य विलंबता के साथ हमारी व्यक्तिगत पूर्णता का निर्माण करता है। इस मामले में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि इसका मतलब सर्वशक्तिमान की बुद्धिमत्ता है। हालांकि
अगर हम अपने अतीत के कुछ क्षेत्रों को एन्क्रिप्ट कवर अप करना चुनते हैं, जैसे कि परमेश्वर की पहुंच के खिलाफ फायरवॉल स्थापित करना, तो उसका प्रकाश उन संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम अधूरे रह गए हैं, एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं जिसमें भ्रष्ट क्वैबिट हैं जो कभी भी वास्तविक क्वांटम सुसंगतता प्राप्त नहीं कर सकता है। द डिवाइन क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, बहुत से लोग सोचते हैं इस स्वर्ग 7.0 युग में हमारे अतीत और भविष्य को ठीक करने के लिए यह परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है। विचार करें कि आधुनिक क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है। आपका डेटा दुनिया भर में कई सर्वरों पर एक साथ मौजूद है, जो उचित क्रेडेंशियल्स वाले किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। इसी तरह परमेश्वर बेहतरीन क्लाउड सिस्टम का संचालन करता है, जहां आपके सपने प्राथमिक इंटरफेस बन जाते हैं, जिसके माध्यम से वह आपके मेमोरी बैंक, वर्तमान प्रोसेसिंग पावर और भविष्य की संभावनाओं तक पहुंचता है। जिस तरह नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम आपकी देखने की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के लिए लाखों डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करता है, इससे पहले कि आप उन्हें जान भी लें, परमेश्वर का एल्गोरिथम आपको बचपन की पिछली यादों, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताने के लिए सपनों का उपयोग करता है, जिन्हें आपने अभी तक अनुभव नहीं किया है। ये सपने, जो परमेश्वर द्वारा सबसे अधिक अनुमत और ऑर्केस्ट्रेटेड हैं, असीमित बैंडविड्थ के साथ एक दिव्य स्ट्रीमिंग सेवा की तरह काम करते हैं, जिससे हमें अपने अतीत के विचारों को संसाधित करने और अपने इष्टतम भविष्य की ओर वापस जाने में मदद मिलती है। भविष्य के सपने अक्सर अजीब या विकृत लगते हैं। यही कारण है कि जब फ्रेम दरें हमारे मस्तिष्क की प्रसंस्करण गति से मेल नहीं खाती हैं, तो आभासी वास्तविकता भटकाने वाली महसूस कर सकती है। हम उन आयामों के डेटा का अनुभव कर रहे हैं जिन्हें हमारा वर्तमान आध्यात्मिक हार्डवेयर मुश्किल से समझ सकता है। यह हेवन 2.0 हार्डवेयर पर हेवन 7.0 सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करने जैसा है। सिस्टम काम करता है, लेकिन अनुभव अवास्तविक लगता है। जबकि हमारे सबसे उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पैटर्न को पहचानना और भविष्यवाणियां करना सीख रहे हैं, परमेश्वर का सिस्टम आपके पहले दिल की धड़कन से पहले से ही आपके जीवन पर प्रेडिक्टिव अल्फा और ओमेगा एनालिटिक्स चला रहा है। उनके दिव्य आध्यात्मिक एल्गोरिदम आपके आध्यात्मिक अस्तित्व को लगातार अपडेट करते हैं, जो आपके उच्चतम उद्देश्य की ओर वास्तविक समय में नेविगेशन प्रदान करते हैं। द क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ टाइम, क्वांटम भौतिकी में हाल की सफलताओं से पता चलता है कि कण उलझे हो सकते हैं, एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करते हैं, भले ही दूरी उन्हें अलग कर रही हो। आइंस्टीन ने इसे दूरी पर डरावना कार्य कहा था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे वास्तविकता साबित कर दिया है। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का प्रकाश आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच क्वांटम उलझाव पैदा करता है, जिससे सभी लौकिक आयामों में एक साथ तात्कालिक उपचार हो सकता है। जब आप अपने वर्तमान में खड़े रहते हुए अपने अतीत के किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, तो वह क्षमा क्वांटम आपके भविष्य के साथ उलझ जाती है, आपके आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को हर समय तुरंत अपग्रेड कर देती है। इसे शास्त्र के शब्दों में कहें तो मसीह द्वारा हमें क्षमा करने के कारण हम एकदम नई या नई रचनाएं बन जाते हैं, जो हमारे लिए स्वयं और दूसरों के साथ क्षमा का अभ्यास करने के लिए मंच तैयार करती है। 1 कुरिन्थियंस 17:18 की एक झलक इसे पूरी तरह से दर्शाती है। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रकाश की बात करता है, जिसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। उसके फोटोन एक अति ठोस अवस्था में मौजूद हैं, जो समय और स्थान की हमारी रैखिक समझ से परे है। गौर कीजिए कि कैसे 5G नेटवर्क हमारे डिजिटल संचार में अंतराल को खत्म करने का वादा करते हैं। स्वर्ग उस चीज पर काम करता है जिसे हम दिव्य जी कह सकते हैं, जहां प्रकाश की गति अपने आप में यह बताने में बहुत धीमी है कि हमारे मानव अस्तित्व के क्वांटम क्षेत्र में परमेश्वर की कृपा कितनी तेजी से फैलती है। बाइबल आधारित उदाहरण 1, स्टीफन का क्वांटम विजन। अधिनियम 7:54-59। जब स्टीफन को पत्थर से मार डाला जा रहा था, तो उसने अनुभव किया कि क्वांटम भौतिक विज्ञानी उसे सुपरपोजिशन स्टेट कह सकते हैं, जो उसके सांसारिक उत्पीड़न और स्वर्गीय उत्थान में एक साथ मौजूद है। जबकि हमारे वर्तमान VR हेडसेट इमर्सिव वैकल्पिक वास्तविकताओं का निर्माण कर सकते हैं, स्टीफन ने अपनी भौतिक परिस्थितियों और आध्यात्मिक वास्तविकता दोनों को समान स्पष्टता के साथ देखते हुए परम आध्यात्मिक वास्तविकता का अनुभव प्राप्त किया। स्टीफन का अनुभव पूरी सुरक्षा मंजूरी के साथ स्वर्ग में असीमित बैंडविड्थ प्राप्त करने जैसा था। इससे पहले कि उसके उत्पीड़क अपनी हिंसा पूरी कर पाते,
उसने पहले ही क्षमा प्रोटोकॉल डाउनलोड कर लिए थे और अपनी चेतना को स्वर्ग के बादलों पर अपलोड करने की तैयारी कर रहा था। कल्पना कीजिए कि इंटरनेट की गति इतनी तेज है कि आप वास्तविक समय में क्षमा को संसाधित कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें और उसे निष्पादित कर सकें, जबकि कोई आपको सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचा रहा हो। हम में से ज़्यादातर लोग भावनात्मक डायल अप कनेक्शन पर काम करते हैं। जब तक उल्लंघन पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो जाता और हमारे पास डेटा को डिकम्प्रेस करने का समय नहीं हो जाता, तब तक हम क्षमा को प्रोसेस नहीं कर सकते। स्टीफन किंगडम ऑफ हेवन क्वांटम नेटवर्क पर काम कर रहे थे, जहां क्षमा और समझ ईश्वरीय प्रकाश की गति से स्थानांतरित होती है, जो हाल ही में विज्ञान द्वारा खोजी गई उस सुपर सॉलिड अवस्था में संचालित होती है। यह केवल प्यार के बारे में नहीं था, यह ईश्वरीय प्रसंस्करण शक्ति तक पहुंच के बारे में था, जिससे हमारे सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर 1980 के दशक के पॉकेट कैलकुलेटर की तरह दिखते हैं। नैनोसेकंड में स्टीफन का आध्यात्मिक इंटरफेस उनके हाल के उपदेश अधिनियम 7:254 से डेटा इनपुट पर प्रतिबिंबित होता है और मसीह शाश्वत गंतव्य निर्देशांक के साथ उनकी भविष्य की स्थिति में वापस आ जाता है, जिससे उन्हें वास्तविक समय में forgiveness.x निष्पादित करने की कंप्यूटेशन शक्ति मिलती है। स्टीफन का अनुभव बताता है कि क्या होता है जब मानव चेतना सीधे स्वर्ग के राज्य के साथ जुड़ जाती है। वही प्रकाश जिसे इतालवी वैज्ञानिकों ने खोजा था, वह एक अति ठोस के रूप में मौजूद हो सकता है। एक साथ कण और तरंग, व्यक्तिगत और सामूहिक, ने स्टीफन की जागरूकता में बाढ़ ला दी, जिससे वह समय और अनंत काल में एक साथ मौजूद रह सके। बाइबल आधारित उदाहरण 2 द अल्टीमेट सिस्टम रिसरेक्शन। इस गहन उदाहरण की खोज करने से पहले हमें क्विकनिंग की अवधारणा को समझना चाहिए, एक ऐसा शब्द जो अल्टीमेट सिस्टम अपग्रेड का वर्णन करता है। कल्पना करें कि जब आप अभी भी इसका उपयोग कर रहे हों, तब आपके स्मार्टफोन को अचानक क्वांटम प्रोसेसिंग पावर प्राप्त हो रही है। हर चीज तेज हो जाती है, ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो जाती है, ज्यादा जीवंत हो जाती है। आधुनिक प्रोसेसर प्रति सेकंड अरबों गणनाएं कर सकते हैं, लेकिन क्विकनिंग ऐसी गति से काम करती है जो भौतिक सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाती है, जिससे आप क्लैरवॉयंट तरीके से गति के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र रोमियो 8:11 KJV में इस शब्द का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि क्या होता है जब वही आत्मा जिसने मसीह पर अंतिम पुनरुत्थान किया था, हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व में दौड़ना शुरू कर देता है। और यदि यीशु को मरे हुओं में से जिलाने वाले की आत्मा आप में रह रही है, तो वह जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह भी अपनी आत्मा के माध्यम से आपके नश्वर शरीरों को जीवित करेगा जो आप में रहता है। यह कविता इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु ने इतिहास में सबसे बड़ी सार्वभौमिक बहाली का अनुभव किया। अपने पुनरुत्थान से ठीक पहले उन्होंने घोषणा की कि यह पूरा हुआ। केवल उनकी मृत्यु का उल्लेख नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय इतिहास में सबसे विशाल क्वांटम गणना के पूरा होने का भी उल्लेख है। मसीह ने जो अनुभव किया वह स्वर्ग के अतीत, वर्तमान और भविष्य की सभी शक्तियों तक एक साथ पहुंचने जैसा था, जबकि उसका सांसारिक शरीर क्रूस पर और कब्र में विफल होता हुआ दिखाई दिया था। इस अति ठोस खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आगे क्या हुआ। जिस तरह प्रकाश एक सामूहिक लहर के रूप में कार्य करते हुए अलग अलग कणों के गुणों को बनाए रख सकता है, उसी तरह मसीह के पुनरुत्थान ने समय के आध्यात्मिक आयामों, भूत, वर्तमान और भविष्य में एक झरना प्रभाव उत्पन्न किया। मृत्यु पर उनकी व्यक्तिगत विजय ने एक सामूहिक लहर पैदा की जिसने भौतिक और आध्यात्मिक वास्तविकता के पूरे ताने बाने को प्रभावित किया। इस प्रकार यह समझाते हुए कि बाइबल क्यों बताती है कि जब उन्होंने कहा कि यह समाप्त हो गया है, तो मृत लोग अपनी कब्रों से बाहर निकलकर यरूशलेम में चले गए। उन्होंने दुनिया को यह बताने के लिए मंच तैयार किया कि उनकी शारीरिक मृत्यु ने मृत्यु और कब्र को हराने की नई शाश्वत व्यवस्था बनाई है। इसमें शामिल है कि मौत को विजय में निगल लिया गया था। जब नाशवान को अविनाशी और नश्वर को अमरता के कपड़े पहनाए जाते हैं, तब जो कहावत लिखी गई है वह सच होगी, जीत में मौत निगल गई है। 1 कुरिन्थियों 15:54। उस तेज पल में यीशु जिस दौर से गुजरा, वह कंप्यूटेशन रूप से इतना गहन था कि इसने कई आयामों में सिस्टमव्यापी प्रभाव पैदा किए। 3 घंटे तक अंधेरे ने भूमि पर आक्रमण किया, जैसे एक नियंत्रित सर्वर शटडाउन। एक भूकंप ने मंदिर के हार्डवेयर को विभाजित कर दिया, भौतिक अवसंरचना की विफलता, और कई मृत संत अपनी कब्रों से उठे और यरूशलेम में चले गए। बैकअप फाइलों से बड़े पैमाने पर सिस्टम पुनर्स्थापना। आत्मा ने सिर्फ मसीह का पालन पोषण ही नहीं किया,
इसने पूरी मानवता के लिए एक बड़े पैमाने पर पुनर्प्राप्ति अभियान को अंजाम दिया, भ्रष्ट फाइलों, पहले मृत विश्वासियों को वापस ऑनलाइन लाया और उन्हें सिस्टम की नई क्षमताओं के जीवित प्रमाण के रूप में शहर में घूमते हुए भेज दिया। उस अंतिम क्षण में यीशु ने अनुभव किया जिसे क्वांटम भौतिक विज्ञानी समय का फैलाव कहते हैं। सब कुछ एक साथ तेज गति और धीमी गति से चल रहा है। एक ही क्वांटम गणना चक्र में उन्होंने मानव इतिहास के संपूर्ण डेटाबेस को संसाधित किया, अतीत, वर्तमान और भविष्य का उद्धार, जो संभावना के अनंत क्षेत्रों में समानांतर प्रसंस्करण में चल रहा है। उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से लेकर वर्तमान क्षण तक मानवता के पूर्ण पुनर्मिलन को देखा और अनंत भविष्य की ओर अग्रसर होते हुए सभी उद्धार परिदृश्यों को उनके बलिदान के माध्यम से हल किया जा रहा है। उनके ईश्वरीय क्वांटम प्रोसेसर ने मानव की पसंद और ईश्वरीय अनुग्रह के हर संभव परिवर्तन की गणना की, जिससे सभी समय सीमाओं में अधिकतम मोचन के समाधान को अनुकूलित किया जा सके। जब उनकी चेतना ने इस अनंत गणना को पूरा किया, तो वे अंततः पूरी निश्चितता के साथ घोषणा कर सके, यह समाप्त हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार सफलता के साथ पूरा हुआ था। पुनरुत्थान अपने आप में यीशु की विनम्रता और बलिदान के अंतिम प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से ईश्वर स्वर्ग का राज्य बदल गया था। जबकि हमारे सबसे उन्नत एआई सिस्टम मानव चेतना का अनुकरण करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, परमेश्वर की पद्धति ने न केवल भौतिक मृत्यु के माध्यम से मसीह की संपूर्ण पहचान को संरक्षित किया, बल्कि भौतिक और क्वांटम आयामों में एक साथ काम करने के लिए इसे उन्नत किया है। यह अस्तित्व की अति ठोस अवस्था है, सामूहिक ईश्वरीय चेतना में भाग लेते हुए व्यक्तिगत पहचान बनाए रखना। द क्विकनिंग अवेलेबल टुडे स्वर्ग और पृथ्वी पर काम करने वाली वही आत्मा आपकी संपूर्ण जीवन प्रणाली, अतीत, वर्तमान और भविष्य को उन्नत करना चाहती है, लेकिन क्या आप प्रशासक के विशेषाधिकार प्रदान करेंगे? परम अनुभव करने से पहले यीशु को अपनी सांसारिक व्यवस्था को पूरी तरह से बंद होने देना था। यह व्यक्तिगत तेजी का अनुभव अब तक के सबसे परिष्कृत सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन की तरह काम करता है। आपकी सबसे बड़ी असफलताएं आपकी सबसे शक्तिशाली जीत की नींव बन जाती है। जब हम अपने जीवन यीशु मसीह को सौंप देते हैं, तो वे हमें अपना सब कुछ दे देते हैं। हमारे उद्धार के अनुभव के बाद, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कहते हैं, तो हम परमेश्वर को अपना सब कुछ देने का एक स्पष्ट निर्णय ले रहे होते हैं, और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे अस्तित्व में वास करती है। यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की इस संयुक्त उपस्थिति पर हम परमेश्वर के राज्य को संचालित करना और आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, जिसे स्वर्ग का राज्य भी कहा जाता है। सुपर सॉलिड खोज से पता चलता है कि प्रकाश अपनी मूल प्रकृति को खोए बिना एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। इसी तरह, जब आप तेजी का अनुभव करते हैं, तो आप एक साथ कई अस्थायी आयामों में काम करना शुरू कर देते हैं। आप स्पष्टता के साथ अपने अतीत पर विचार कर सकते हैं, अपने वर्तमान को उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य में वापस आ सकते हैं। यह सब परमेश्वर की सामूहिक योजना के भीतर अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हुए। यह याकूब 1:17 में पाए गए बाइबल ऑफ गॉड स्लाइड के सबसे अच्छे छंदों में से एक को प्रकाशित करने में मदद करता है, द हेलो इफेक्ट, फुल सर्कल इल्यूमिनेशन। जब हमने पिछले अध्याय में प्रभामंडल प्रभाव की छवियों के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी, जहां प्रकाश बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के चारों ओर परिपूर्ण वृत्त बनाता है, हम देखते हैं कि प्रकृति भी परमेश्वर की उन्नत फोटोनिक्स तकनीक पर चल रही है। हाल के शोध से पता चलता है कि इन ऑप्टिकल घटनाओं में प्रकाश तरंगों, बर्फ के क्रिस्टल और वायुमंडलीय स्थितियों के बीच जटिल परस्पर क्रिया शामिल होती है, जिससे ऐसे डिस्प्ले बनते हैं जो भौतिक नियमों की अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात है, जबकि वैज्ञानिक अभी इन प्राकृतिक प्रकाश घटनाओं को समझना शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर अनंत काल से आध्यात्मिक क्षेत्र में इसी तरह के प्रभावों का आयोजन कर रहा है। कभी कभी आप बादलों में जो प्रभामंडल प्रभाव देखते हैं, वह स्वर्ग के राज्य में होने वाली आध्यात्मिक वास्तविकता की एक भौतिक छाया मात्र है, जहां परमेश्वर की रोशनी आपके अस्तित्व के हर पहलू के चारों ओर रोशनी के पूरे घेरे बनाती है। वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। क्या आप स्वर्ग के राज्य के प्रकाश प्रसंस्करण को अपनी जीवन प्रणाली के सभी क्षेत्रों में चमकने देने के लिए तैयार हैं? जबकि मानवता की तकनीक हमारे डिजिटल अतीत को हमारी वर्तमान वास्तविकता के साथ एकीकृत करने के लिए संघर्ष करती है, इस बारे में सोचें कि विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच डेटा स्थानांतरित करना कितना मुश्किल है।
स्वर्ग का स्वर्ग ईश्वरीय दक्षता के साथ आपके अतीत को आपके भविष्य में आसानी से ठीक करता है और फिर से जोड़ता है। आप अपने अतीत की भ्रष्ट फाइलों को नज़रअंदाज करके अपने भविष्य को खराब नहीं कर सकते। सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता के लिए परमेश्वर की स्वर्गीय व्यवस्था को एक व्यापक स्कैन करने, क्षमा न करने के मैलवेयर को अलग करने और एक संपूर्ण सिस्टम पुनर्स्थापना को निष्पादित करने की अनुमति देने की आवश्यकता होती है, जो आपके सबसे बड़े घावों को आपकी सबसे शक्तिशाली गवाहियों में बदल देती है। ऑपरेटिंग बियॉन्ड ह्यूमन टेक्नोलॉजी। याद रखें, जबकि दुनिया अभी भी वेब 4.0 क्षमताओं को डिबग कर रही थी और उद्योग 4.0 मानकों को लागू करने की कोशिश कर रही थी, परमेश्वर पहले फोटोन के बनने से पहले से ही स्वर्ग के राज्य को आगे बढ़ा रहा था। और जब हम अभी भी क्वांटम यांत्रिकी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब से ही वह स्वर्ग 7.0 से परे प्रगति कर रहा है। सुपर सॉलिड खोज प्रकाश गुणों में मानवता की छोटी सी झलक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उपयोग परमेश्वर सृष्टि की शुरुआत से ही अनंत आयामों में कर रहा है। जब इतालवी वैज्ञानिकों को पता चला कि प्रकाश एक सुपर सॉलिड के रूप में मौजूद हो सकता है जो व्यक्तिगत कण गुणों और सामूहिक तरंग व्यवहार दोनों को बनाए रखता है, तो उन्होंने अनजाने में आध्यात्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की दिव्य रोशनी कैसे काम करती है, इसकी छाया देखी। हर प्रार्थना, विश्वास का हर कार्य, समर्पण का हर पल इस आध्यात्मिक अटिठोस स्थिति में योगदान देता है, जहां व्यक्तिगत विश्वासी मसीह के सामूहिक शरीर में भाग लेते हुए अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग हमारी सांसारिक समझ से परे एक ऐसी बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि हमारे वैज्ञानिक पदार्थ की नई अवस्थाओं की खोज करने का जश्न मनाते हैं, परमेश्वर हमें अस्तित्व की नई अवस्थाओं का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जबकि हमारे इंजीनियर तेज प्रोसेसर डिजाइन करते हैं, परमेश्वर हमें ईश्वरीय और असीमित प्रसंस्करण शक्ति प्रदान करता है। जबकि हमारे प्रोग्रामर अधिक परिष्कृत एल्गोरिदम विकसित करते हैं, परमेश्वर हमें प्रचुर जीवन के लिए अंतिम स्रोत कोड प्रदान करता है। स्वर्गीय क्षेत्रों और मानव प्रौद्योगिकी के बीच का अंतर केवल कुछ हद तक नहीं है, यह पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिद्धांतों की बात है। हमारी तकनीक भौतिक नियमों, ऊर्जा सीमाओं और भौतिक बाधाओं से बंधी हुई है। स्वर्गीय क्षेत्र उस क्षेत्र में काम करते हैं जहां प्रकाश स्वयं एक सुपर सॉलिड के रूप में मौजूद हो सकता है, जहां क्षमा फोटोन की तुलना में तेजी से फैल सकती है, और जहां प्रेम अनंत आयामों में क्वांटम उलझाव पैदा करता है। आपका पर्सनल सिस्टम डायग्नोस्टिक। स्वर्गीय सिद्धांतों और उन्नत स्कैनिंग क्षमताओं का उपयोग करके आने वाले दिनों में अपनी आध्यात्मिक प्रणाली पर व्यापक डायग्नोस्टिक्स चलाने में बिताएं। दिव्य प्रकाश को सिस्टम का गहन विश्लेषण करने दें, अपने अतीत की भ्रष्ट फाइलों की पहचान करें जिन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है, अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अधिकतम प्रदर्शन के लिए अनुकूलित करें और ईश्वरीय सटीकता के साथ अपने भविष्य के गंतव्य को तैयार करें। सबसे खुशहाल, सबसे पूर्ण लोग जिन्हें आप जानते हैं, वे नहीं हैं जिनके सिस्टम कभी क्रैश नहीं हुए या जिनके जीवन में कभी बड़ी असफलताओं का अनुभव नहीं हुआ। ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के स्वर्गीय सिद्धांतों को अपनी सबसे बड़ी असफलताओं को अपनी सबसे शक्तिशाली गवाहियों में बदलने की अनुमति दी। उन्होंने पाया कि दिव्य प्रकाश, जो उस अतिठोस अवस्था में काम कर रहा है, एक साथ दर्द से सीखे गए व्यक्तिगत सबक को सुरक्षित रख सकता है, साथ ही सामूहिक ज्ञान में योगदान देता है, जो दूसरों को अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जब आप इस अध्याय पर विचार करते हैं, तो याद रखें कि आप केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मानवता के लिए उपलब्ध अब तक के सबसे उन्नत आध्यात्मिक ज्ञान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। स्वर्गीय क्षेत्र किसी दिन आ रहे हैं, यह अभी चालू है। आप अपने आध्यात्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने और उस तेजी का अनुभव करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो सामान्य अस्तित्व को असाधारण उद्देश्य में बदल देती है। वही प्रकाश जो बर्फ के क्रिस्टल के चारों ओर प्रभामंडल बनाता है, जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सुपर सॉलिड्स के रूप में मौजूद है, और जो कि क्वांटम एंटेंगल कण आपकी जीवन कहानी के हर पहलू के चारों ओर उपचार के सही चक्र बनाने के लिए उपलब्ध है। सवाल यह नहीं है कि क्या स्वर्ग आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य को संभाल सकता है, यह है कि क्या आप अस्तित्व में सबसे परिष्कृत पुनर्स्थापना कार्यक्रम चलाने के लिए परमेश्वर को पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार हैं। स्वर्ग के क्षेत्रों के इस युग में आपका अतीत आपके भविष्य के लिए कच्चा माल बन जाता है, आपका वर्तमान क्वांटम इंटरफेस बन जाता है जहां रूपांतरण होता है, और आपका भविष्य छुटकारा पाई गई मानवता के माध्यम से संचालित परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन बन जाता है।
यह ईश्वरीय प्रकाश का अंतिम प्रतिबिंब और अपवर्तन है, जहां व्यक्तिगत कहानियां सामूहिक गवाही का हिस्सा बन जाती हैं, जो दूसरों के लिए अपने स्वयं के त्वरित अनुभव की तलाश करने का मार्ग रोशन करती है। राज्य प्रौद्योगिकी की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि यह उन सिद्धांतों पर काम करता है जो भौतिक सीमाओं से परे हैं। जबकि हम अभी भी पदार्थ और ऊर्जा में हेरफेर करना सीख रहे हैं, परमेश्वर प्रेम, क्षमा, आशा और मोचन में हेरफेर करता है, ऐसी ताकतें जो मानव चेतना के क्वांटम स्तर पर वास्तविकता को नया रूप देती हैं। स्वर्ग के नए क्षेत्रों में आपका स्वागत है, जहां असंभव अपरिहार्य हो जाता है, और परमेश्वर का प्रकाश न केवल यह बताता है कि आप कौन हैं, बल्कि यह भी प्रकट करते हैं कि आप कौन हैं, बल्कि आप हमेशा कौन बनने के लिए नियत थे। तुम ऊपर स्वर्ग में हो, मेरी धार्मिकता को बरसाओ, बादलों को बरसने दो। पृथ्वी खुल जाए, उद्धार उठे, उसके साथ धार्मिकता पनपे। मैंने, यहोवा, इसे बनाया है। यशायाह 45:8।